बात यहाँ पर सिर्फ चिनाब वैली की नहीं है, बात पूरी जम्मू कश्मीर की है और जम्मू कश्मीर के हर कोने में एक बवाल खड़ा हो गया है। और गूल में प्रदर्शन हो रहे हैं, डोडा में प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ आपके क्या कहते हैं सुचेतगढ़ में प्रदर्शन हो रहे हैं इनकी पार्टी के, कश्मीर में हो रहे हैं, आपके यहाँ पर पुंछ और राजौरी में हो रहे हैं। तो एक बेचैनी का आलम बना हुआ है पूरी पब्लिक में। जहाँ तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन की बात है या जो कुछ प्रपोज किया इन लोगों ने इस कमीशन में, तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है लोक अधिकार मिशन जम्मू कश्मीर के नाम से, मैं उसका चेयरमैन हूँ, डॉक्टर अमरचंद भगत मेरा नाम है। तो उस बात को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने यही कहा था 2 अगस्त 2019 में कि पिछले 70 सालों में जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं, जिसमें एससी आते हैं, एसटी आते हैं और ओबीसीज और दूसरे वर्ग या माइनॉरिटीज़ आते हैं लोग, इनका कोई उत्थान नहीं हुआ, इनका कोई वेलफेयर नहीं हुआ, इनको कोई काम नहीं हुआ है। चलो हमने कहा अच्छी बात है। और जब इन लोगों ने एब्रोगेशन कर दी 370 दफे 15% है और एसटीज़ की 7.5% है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं जी एससी एसटी की जो रिजर्वेशन की बात है तो जम्मू कश्मीर में वो वही रहेगी जो पहले वक्त थी 2004-5 में, क्योंकि इसमें हमें कोई फ़ायदा होना था, ये यहाँ लागू नहीं की। बाकी इनका 100 कानून यहाँ चल रहा है, लेकिन जो हमारे फ़ायदे वाला कानून था वो कानून इन्होंने यहाँ पर लागू नहीं किया। ठीक है, हम इससे भी हमने क्या करना था, वही जो 8% रही, तो 8% के हिसाब से जो हमारी ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर 7 चल रही थी ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, वही जो 8% रही, तो 8% के हिसाब से जो हमारी ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर 7 चल रही थी ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज 7, तो ये लोग गला फाड़ फाड़ कर बोलते थे 2014 से लेकर कि नहीं जी हम इन 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज को रोटेट करेंगे, क्योंकि पहले जो रिप्रेजेंटेटिव रहे, जो विधायक रहे, जो एमएलए रहे, उनके ज़रिए आवाम को फ़ायदा कम हुआ है। हमने कहा अच्छी बात है। अब जनाब वो रोटेट क्या करते हैं, कानून में आइन में ये लिखा है कि एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी को, चाहे वो एमपी की हो या एमएलए की हो, उसको 2 बार से ज़्यादा ये फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जो 7 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी एससीज़ की, इसको इन्होंने ऑलरेडी 4 बार इनको मौका दे दिया था। पहली बार इनको रिजर्वेशन लगातार मिली 1996 में, फिर मिली 2002 में, फिर मिली 2008 में, फिर मिली 2014 में। और बिलखसूस एक बात मैं यहाँ दर्शाना चाहता हूँ कि आरएसपुरा एक ऐसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको आज इन्होंने 5वीं बार रखा हुआ है। दैट मीन्स आरएसपुरा को पहले 25 साल हो गए हैं इस रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते हुए, शेड्यूल का रिजर्वेशन का, और अब 30 साल, तो इसका मतलब है पूरे उम्र भर आरएसपुरा ही चलता रहेगा। इसके मुकाबले में जो हमारा चिनाब वैली का इलाका है, तो चिनाब वैली के इलाके में बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, बड़ी मुश्किलात हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर हेल्थ केयर नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम बड़ा कमज़ोर है। और हेल्थ केयर में ऐसा है कि आए दिन वहाँ पर ये क्या कहते हैं, जब भी रेफरल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तिब्बी जो सिस्टम है, जो हेल्थ केयर का सिस्टम है, बड़ा कमज़ोर होने की वजह से अक्सर मरीज़ों को यहाँ रेफ़र किया जाता है जो कि रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इसके अलावा जो रोड्स है, रोड्स का बहुत बुरा हाल है। तो आरएसपुरा को देने की कोई इजाज़त नहीं बनती है। एक तो अखनूर, तो जो बाकी इलाका इतना लंबा चौड़ा इलाका है वो कहाँ जाएंगे, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कहाँ जाएंगे, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उनकी भलाई कैसे हो जाएगी। फिर आज एक मज़ेदार कल एक वायरल हो रही है इनकी ऑडियो, जिसमें कि हमारे जो रविंद्र रैना साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बातचीत की है हमारे एक्स मिनिस्टर शक्तिराज परिहार जी से, और वो वहाँ बोल रहे हैं आपके वोट हम असर वाले आपको डाल रहे हैं, आप हमें जयदेव कीजिए, कुछ भी ये बातें हैं। लेकिन इससे मतलब लगता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट नहीं बनाई, ये बनाई पार्टी ने, या पार्टी के कहने पर सब कुछ हुआ। तो एक आपत्तिजनक एक माहौल बना हुआ है पूरे हमारे यहाँ पर। अब हमें जो रिजर्वेशन जो 8% है वो भी पूरी नहीं दे रहे हैं। जो 8% के हिसाब से हमारी यहाँ पर 7 नहीं, हमारी 8 बनती है, क्योंकि लास्ट हमारा जो रोस्टर पॉइंट है। इसी तरह एसटी का मसला है। एसटी में इन्होंने वो अपना क्या कहते हैं पुंछ हवेली और क्या कहते हैं सुरनकोट और थाना मंडी, ये 3 जगह ये क्या कहते हैं तीनों एक ही लाइन में रख दी एसटी की पुंछ में। इसी तरह दरहाल और दूसरी वो उन्हें रख दी, क्या कहते हैं वो कर दी, मेंढर कर दी, थाना मंडी और दरहाल कर दी एक लाइन में, और 3 कर दी पुंछ में एक लाइन में, और यहाँ पर 5 कर दी एक लाइन में। इसका मतलब 2 लाइनों में रहते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, बाकी पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत में नहीं रहते। इन लोगों ने यहाँ पर कम्युनलिज्म को भी कंसिडर किया है, कम्युनिटीज़ को भी कंसिडर किया है, रीजनलिज्म को भी कंसिडर किया है, ताकि इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो ये एक हमें अनएक्सेप्टेबल है, हमें किसी को भी ये मंजूर नहीं है
और हम चाहते हैं, मेरी मोदबाना गुजारिश है डिलिमिटेशन कमीशन की मोहतरमा रंजना डिसाई जी से, और ख़ास कर बिलखुसूस हम गुजारिश करते हैं अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, वो एसोसिएट मेंबर भी हैं इस कमीशन के, और साथ में वो हमारे पुंछ, डोडा और कठुआ पार्लियामानी सीट के वो हमारे MP भी हैं, इसलिए उनको हम